नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त हो गया है दंगल का, यानी कि दिन की सबसे बड़ी बहस का। और दंगल आज भी देश की राजधानी दिल्ली के बॉर्डर पर मचा हुआ है। किसानों का आंदोलन चल रहा है। 3 कृषि बिलों के खिलाफ किसानों की नाराजगी और किसान दिल्ली आकर प्रदर्शन करना चाहते हैं। आखिरकार सरकार ने आज किसानों को दिल्ली में बुराड़ी तक आने की इजाजत दे दी। कहा गया कि बुराड़ी में निरंकारी ग्राउंड में बैठकर वो अपना प्रदर्शन जारी रख सकते हैं। लेकिन अब भी दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा लगा हुआ है और किसान वहां से बुराड़ी जाकर प्रदर्शन के लिए बैठने को तैयार नहीं है। सरकार के इस फैसले से भी नाखुश है। और दूसरी तरफ राजनीति लगातार तेज हो रही है। अभी तक कांग्रेस बीजेपी के बीच तलवारें खींची थी, अब आम आदमी पार्टी भी मैदान में आ गई। जब दिल्ली सरकार से यह इजाजत मांगी गई कि आप दिल्ली में स्टेडियमों को किसानों के लिए अस्थायी जेल बनाने की मंजूरी दें, तो आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम किसानों के साथ खड़े हैं। हम किसानों को इस तरीके से अस्थायी जेलों में ठूसे जाने के साथ खड़े नहीं हो सकते। और राहुल गांधी ने भी ट्विटर के जरिए सरकार पर हमला बोला, यह कहते हुए कि सरकार को किसानों के आगे झुकना ही पड़ेगा। और इस सब के बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट करके कहा कि आंदोलन से नहीं बल्कि बातचीत से बात बनेगी। सवाल यह भी उठने लगा है कि किसान भड़क गए हैं बिल से या किसानों को भड़काया गया है राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। और साथ ही साथ सवाल किसान आंदोलन में दिख रहे कुछ पोस्टरों को लेकर भी उठने लगे। आज इस सब पर बात करेंगे, बताएंगे आपको हमारे साथ दंगल में कौन कौन से मेहमान हैं। लेकिन पहले एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको इसकी दिखा देता हूं। हरियाणा से दिल्ली आने का यह सिंघू बॉर्डर है, जहां दिल्ली चलो के नाम पर आगे बढ़ते किसान संगठनों के प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस का जमकर संग्राम हुआ। पुलिस के पास वाटर कैनन और आंसू गैस थे, तो उधर से पत्थरों की बरसात हो रही थी। सिंधु बॉर्डर क्रॉस करके के किसान अब बैरिकेड तोड़ते हुए दिल्ली की तरफ घुस रहे हैं। देख सकते हैं कि तारे पूरी तोड़ रहे हैं, यहाँ पे बैरिकेड तोड़ रहे हैं। पूरे किसान जो है जो धरने पे बैठे हुए थे सिंधु बॉर्डर पर घुस गए हैं बैरिकेड तोड़ते हुए। एक के बाद एक बैरिकेड तोड़ा जा रहा है किसानों की तरफ से। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किसान ये तोड़ रहे हैं, तारे तोड़ी जा रही है किसानों की तरफ से और दिल्ली के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। देख सकते हैं कि आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं पैरामिलिट्री फोर्सेज और दिल्ली पुलिस की तरफ से, क्योंकि किसान बैरिकेड तोड़ते हुए 2-3 बैरिकेड तोड़ दिए और दिल्ली के अंदर घुस रहे हैं किसान। पुलिस यहाँ एक और प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग कर रही थी, तो दूसरी ओर समझाने में भी लगी थी। आपको लग रहा है तो आपके लगने से थोड़ा ना सच हो जाएगा। नहीं, अभी क्या ये क्या है? झगड़ा नहीं है। नहीं, ये झगड़ा क्या नहीं है, आपको नहीं पता इस समय क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? कोविड चल रहा है। कोविड हमारा गले में फांसी का फंदा डाल दिया गवर्नमेंट ने। ये हुकूमत ने हमारे गले में फांसी का फंदा डाल दिया। हुकूमत की आप दुहाई दे रहे हैं ना जी। उस हुकूमत में 101 तरीके हैं हर फैसले को चैलेंज करने के। आप करिए ना दो उसे। तरीके बताएं। हाँ, 2 तरीके बता करिए। बाकी 99 आप रखे। आप अदालत में करिए उसके बारे में जो आपने उन्होंने बंद कर दिया, पहले लिख दिया कानून अदालत में नहीं जा सकते। और इस समय कोविड की गाइडलाइंस चल रही है आपकी सुरक्षा के लिए। सर जी, हम लोग दिल्ली के निवासियों की सुरक्षा करने के लिए। कोई नेता नहीं है। नहीं, हम भी नेता नहीं है। हम लोग नेता नहीं है, हम भी नेता नहीं है। लेकिन सिर्फ सिंघू बॉर्डर ही नहीं, बल्कि टिकरी, गुरुग्राम और फरीदाबाद से भी दिल्ली की ओर कूच करते प्रदर्शनकारियों को रोकने में पुलिस के पसीने छूट गए। पुलिस चाहकर भी प्रदर्शनकारियों को रोक नहीं पाई। उधर पश्चिमी यूपी के कई शहरों से भी किसान संगठनों ने दिल्ली कूच करने की शुरुआत कर दी है। बहरहाल अब दिल्ली पुलिस ने हरियाणा से आ रहे किसानों को बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड में आने की इजाजत दे दी है। वो यहां आकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें। दिल्ली चलो का नारा देकर प्रदर्शन कर रहे इन किसान संगठनों का विरोध 3 कृषि कानूनों को लेकर है। वैसे तो सरकार पहले ही 3 दिसंबर को बातचीत का न्योता दे चुकी है, लेकिन बीते 2 महीनों से गरमाई पंजाब हरियाणा की सियासत ने और तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा है कि पीएम को याद रखना चाहिए था, जब जब अहंकार सच्चाई से टकराता है पराजित होता है। सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे किसानों को
दुनिया की कोई सरकार नहीं रोक सकती। मोदी सरकार को किसानों की मांगे माननी ही होंगी और काले कानून वापस लेने होंगे। ये तो बस शुरुआत है। तो उधर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान है कि केंद्र सरकार बातचीत के लिए हमेशा तैयार है। मेरी सभी किसान भाइयों से अपील है कि अपने सभी जायज मुद्दों के लिए केंद्र से सीधे बातचीत करें। आंदोलन इसका जरिया नहीं है, इसका हल बातचीत से ही निकलेगा। इस बीच एनडीए के दल भी किसानों के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक की मांग करने लगे हैं। नहीं, किसानों के साथ जो बल प्रयोग हो रहा है उसको हम उचित नहीं ठहराते। जहां तक किसान बिलों का सवाल है, हमारी पार्टी ने संसद में भी इन बिलों का समर्थन किया है और हम प्रधानमंत्री के इस आश्वासन के भी साथ हैं कि एमएसपी समाप्त नहीं की जाए। लेकिन ये भी सच है कि जो एमएसपी घोषित केंद्र सरकार के द्वारा की गई है वो उचित दाम किसानों को नहीं मिल रहा है। लिहाजा इस पर नए तरीके से सोचने की आवश्यकता है। कृषि मंत्री को अति शीघ्र 3 तारीख के बजाय उससे भी पहले मीटिंग बुलाई जानी चाहिए। 3 कृषि कानूनों को खेती से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा सुधार बताया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से ये मामला गरमाया हुआ है, अभी घमासान थमता नहीं दिख रहा है। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर से सत्येंद्र चौहान और अशोक सिंघल के साथ आज तक ब्यूरो। तो आपको बता दें कि आज दंगल में हमारे साथ कौन कौन से मेहमान हैं। हमारे साथ संजय सिंह आ रहे हैं, वो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं। हमारे साथ गौरव बल्लभ इस समय आ चुके हैं, वो कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रवक्ता हैं। हमारे साथ राजकुमार चाहर आ गए, वो बीजेपी के सांसद हैं और साथ ही अध्यक्ष हैं बीजेपी किसान मोर्चा के। और हमारे साथ केसी त्यागी आ गए हैं, वो महासचिव हैं जेडीयू के, एनडीए की सहयोगी पार्टी। और किशोर तिवारी हमारे साथ आ गए, वो शिवसेना के नेता। हम सबसे बात करेंगे, उसके पहले आपको सीधे ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं। एक बार मेरे सहयोगी संजय शर्मा टिकरी बॉर्डर से इस वक्त हमारे साथ लाइव आ चुके हैं। संजय वहां के हालात बता रहे हैं। और सवाल संजय ये भी, जब दिल्ली की पुलिस ने ये कह दिया कि आप बुराड़ी जा सकते हैं, वहां बैठ सकते हैं, निरंकारी ग्राउंड जो मौजूद है उस जगह से आप प्रदर्शन कर सकते हैं, उसके बाद किसान क्या कह रहा है? यहां पर किसानों से हमारी बात हुई। अभी बस 10 मिनट पहले से किसानों के ट्रैक्टर दिल्ली में दाखिल होने शुरू हुए हैं। कुछ ट्रैक्टर तो लगभग 3 घंटे पहले चले गए थे, लेकिन थोड़ी देर में वो वापस आ गए और अब ट्रैक्टर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। हमने उनसे पूछा कि कहां जाएंगे, बोला जी दिल्ली जाएंगे। दिल्ली में कहां जाएंगे, तो वो कह रहे हैं कि हम रामलीला मैदान जाएंगे। कुछ लोगों ने कहा कि वो जंतर मंतर जाएंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो किसान घाट जाएंगे। यानी अभी फिलहाल किसी तरह का नेतृत्व नहीं लग रहा कि कोई एक राय है। इसलिए जिस भी ट्रैक्टर ड्राइवर से बात करो, अभी एक ट्रैक्टर आ रहा है तो हम इनसे भी पूछ लेते हैं लगे हाथ, ताकि आप दिल्ली में कहाँ जाएंगे? हाँ जी, अभी दिल्ली जाके रहेंगे जी। दिल्ली रामलीला ग्राउंड में है। हाँ जी, होते जाएंगे, जाके रहेंगे। अधिकतर ट्रैक्टर वालों ने यही कहा कि रामलीला ग्राउंड में जाएंगे। कुछ लोगों का कहना था, जो हरियाणा से आए थे, उनका कहना था कि हम किसान घाट जाएंगे। तो अभी दिल्ली में घुसने के बाद थोड़ा कियोस्क सा लगता दिखाई पड़ता है कि कुछ लोग बुराड़ी जाएंगे, उधर के लोग जो सिंगू बॉर्डर के हैं वो बुराड़ी जाएंगे, इधर के लोग रामलीला मैदान जाने की कह रहे हैं। तो अब एक तरह से दिल्ली प्रशासन को इन लोगों को कंट्रोल करने में, इन लोगों के लिए सुविधाएं मुहैया कराने में और बाकी चीजों को नियंत्रित करने में मुश्किल तो होगी, चुनौती तो बड़ी है। वापस आएंगे संजय, आपके पास आप रहिएगा, हमारे साथ तस्वीरें वहां की और दिखाएंगे अपने दर्शकों को। टिकरी बॉर्डर का हाल संजय शर्मा बता रहे हैं। हमारे और सहयोगी भी अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग बॉर्डर, क्योंकि उत्तर प्रदेश से भी अब किसानों को आने की अनुमति मिल गई है दिल्ली में, हरियाणा की तरफ से भी किसानों को आने की अनुमति मिल गई है दिल्ली में। हर जगह हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं, वहां की तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन राजकुमार चाहर साहब, आप तो किसान नेता हैं, आप ही मध्यस्थता कर लिए होते कम से कम सरकार और इन किसानों के बीच में। ये नौबत ना आती कि रात को ठंड में इन किसानों पर वाटर कैनन से पानी की बौछारें चलानी पड़ती? राजकुमार जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? मेरा सवाल आपसे है, आप तो किसान नेता हैं राजकुमार जी, आप ही कम से कम बीच में आ जाते सरकार और इन किसानों के, ये स्थिति तो ना आती कम से कम? राजकुमार जी तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है और किसान भी यही कह रहे हैं कि सरकार तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। हम सरकार को यह बताना चाहते हैं कि एमएसपी को लेकर
हमें एक गारंटी चाहिए और वो गारंटी सरकार देने को तैयार नहीं है। जेडीयू के नेता केसी त्यागी हमारे साथ हैं। त्यागी जी, आपका बयान हमने सुना अभी, आपने बताया कि संसद में आपने समर्थन किया, लेकिन यहां जब किसान सड़क पर है तो आप किसान का समर्थन करेंगे कि अपनी सरकार का? देखिए, सरकार ने जो बिल पास किया है उसमें हमारी पार्टी ने साथ दिया है। अब किसानों की मांग और पॉलिटिकल पार्टीज का मूवमेंट, उसके बीच में एक फर्क है। प्रधानमंत्री संसद के अंदर जो वक्तव्य देता है और चुनावी जनसभा में जो हम भाषण देते हैं उसमें फर्क होता है। सदन के पटल पर प्रधानमंत्री का दिया गया वक्तव्य गीता कुरान की तरह से कोई उससे पलट नहीं सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा एमएसपी समाप्त नहीं होगी, तो इतना मान लेना चाहिए कि एमएसपी समाप्त नहीं होगी, नंबर एक। नंबर दो, यह भी सच है रोहित जी कि जो सरकार के द्वारा घोषित एमएसपी है वो किसी भी किसान को देश में नहीं मिल रही है, चाहे धान का किसान हो, चाहे गेहूं का किसान हो, चाहे सब्जी का किसान हो, चाहे फल का किसान हो, ये भी सच है। लिहाजा जो कंफ्यूजन किसानों में फैला है, ये जाड़ों के दिन और कोरोना संक्रमण के दिनों में वो अपनी जान को जोखिम में डाल करके यहाँ पर आए हैं, तो उनकी वेदना को भी समझने की आवश्यकता है। हम भी और जो भारतीय जनता पार्टी जो पहले जनसंघ थी और हम लोकदल में थे या समाजवादी आंदोलन में थे, हम इस तरह के बलपूर्वक प्रयोगों के पहले भी खिलाफ रहे हैं। इसलिए हम इसको जायज नहीं ठहराते। किसान की कमर पर लगा हुआ पुलिस का एक डंडा हमें सदियों तक याद रहता है। इसलिए कृषि मंत्री को बात करनी चाहिए, और अगर किसान इसी से संतुष्ट होते हैं कि जो सरकार के द्वारा घोषित एमएसपी है वो मैंडेटरी हो जाए और उससे कम बेचने वाले संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आए, तो मैं समझता हूं ये सारा समाप्त हो जाता है, नंबर एक। नंबर दो, मैं एक चीज अपने पॉलिटिकल जो दूसरी पार्टी के दोस्त हैं नॉन एनडीए, उन मित्रों से भी कहना चाहता हूं कि समूचे राज्यों के अंदर भी किसानों को एमएसपी नहीं मिल रही। ये तो केंद्र सरकार के उसमें नहीं है। हाँ, मध्य प्रदेश के अंदर एक योजना चली है जिसका नाम है, रोहित जी जरा गौर से सुन लीजिए, उसका नाम है भावांतर योजना। मेरे पास दस्तावेज है, वहां की सरकार ने ये योजना बनाई है कि जो भाव सरकार ने तय किया है, जो मंडी वाले दे रहे हैं, उसके बीच में जो अंतर है उसकी भरपाई राज्य सरकार करेगी। और ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश में इतना लोकप्रिय हुआ है कि कई और राज्य भी इसको अपनाना चाह रहे हैं। तो जो मेरे कांग्रेस के मित्र, जो मेरी दूसरी पार्टी के मित्र, किसान नेता, मैं चाहता हूं कि केंद्र सरकार से भी ये काम कराएं कि एमएसपी मैंडेटरी हो, उल्लंघन करने वाले को सजा हो। लेकिन जिन राज्यों में एमएसपी नहीं मिल रही है वो शिवराज सिंह चौहान की तर्ज पर अपने अपने राज्यों में ये भावांतर योजना चलाएं जो सक्सेसफुली चल रही है, और कई राज्य और भी अपना रहे हैं। खाली भाषण देने से, खाली भड़काने से, खाली डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन से काम नहीं चलता। अपनी रखना चाहते हैं, आप पट भी अपनी रखना चाहते हैं। आपको किसानों पे पानी की बौछार और डंडा भी अच्छा नहीं लगता। आप ये भी मान रहे हैं कि किसान को एमएसपी नहीं मिलता, लेकिन आप ये भी कह रहे हैं कि कृषि बिल तो एकदम ठीक ठाक है और हम सरकार के फैसले में साथ हैं। या तो आप साथ होते हैं या आप किसान के साथ होते हैं या आप सरकार के साथ होते हैं। आप दोनों के साथ कैसे हो सकते हैं? एनडीए में है, हमने इसका समर्थन किया। मैं को राजनीतिक बेईमानी नहीं करना चाहता, लेकिन अगर किसानों को हम समझाने में नाकामयाब रहे हैं और किसानों की मांग है कि एमएसपी ना देने वाले संस्था और व्यक्ति के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, तो हम उसके भी साथ हैं। इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। ये किस लिए हैं जाड़ों में आए हुए यहां पर, ये किस लिए बैठे हैं संजय सिंह, गरीब लोग? क्यों ये ठीक है, कोरोना से भी नहीं डर रहे हैं लोग? ठीक है, लेकिन मैं संजय सिंह के पास जाऊं उसके पहले त्यागी जी आप ही से सवाल पूछता हूं। फिर एक और सवाल यह कि आप जिस सरकार के आप सदस्य हैं, जिस सरकार का आप हिस्सा हैं, उस सरकार के नेता तो एक सुर में कह रहे हैं कि किसान है ही नहीं, ये तो कांग्रेस पार्टी के भड़काए हुए कार्यकर्ता हैं। इसमें खालिस्तानी होने के आरोप लगाने लगे अब तो लोग कि देखिए उसमें भिंडरावाले की फोटो लगी है। क्या कहिएगा फिर? नहीं, मैं इस वक्तव्य को सही नहीं मानता। हो सकता है इसमें कुछ ऐसे लोग भी हों जो भड़काने का काम करें, तोड़ फोड़ का काम करें, अपनी राजनीतिक रोटी की सेखियां
मैं किसान पुत्र होने के नाते कहना चाहता हूं कि हमारे दिल भी दुखी हैं। हमको भी एमएसपी नहीं मिली है। धान की एमएसपी, मक्का की एमएसपी 1800 रुपए क्विंटल, बाजार भाव 800 रुपए क्विंटल, ये सच है। और मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं एज द वर्कर ऑफ जनता दल यू, जो एमएसपी केंद्र सरकार ने तय की है धान की, मक्का की, ज्वार की, बाजरे की, सरसों की, वो किसी भी किसान को नहीं मिल रही है। मैं कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी को चेतावनी के तौर पे कहना चाहता हूं, एक जगह बताएं जहां एमएसपी मिल रही हो, इसलिए बात करो, संवाद करो। और कांग्रेस पार्टी या कोई विरोधी पार्टी अगर भटकाना चाहती है, आइसोलेट करो उसको। आप किसान संगठनों से क्यों नहीं बात करती? आप उनके बीच में क्यों नहीं जाते? पहले से नहीं जाते थे, हम लोग जाते थे पहले। आप जाके बैठिए बुराड़ी गांव में और कहिए कि हाँ ये है, जनसंवाद होना चाहिए। ठीक, अभी आपकी बात पे राजकुमार जी से कमेंट, तो उसके पहले संजय सिंह, भड़का रही है कि कांग्रेस किसानों को, या आप लोग भड़का रहे हैं मौके का फायदा उठा के? देखिए, केसी त्यागी जी पुराने समाजवादी नेता हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं और मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं और उनके मन की व्यथा को भी मैं समझ रहा हूं और मजबूरी को भी समझ रहा हूं कि वो खुल के बोल नहीं पा रहे हैं। संवित सरकार थी एक केरल के अंदर और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने पट्टन थानू पिल्ले की सरकार, जिसने किसानों पे गोली चलाई थी, उसका इस्तीफा मांग लिया था। वो नैनी जेल में बंद थे उस समय। यह समाजवादियों का इतिहास रहा है। आज क्या हो रहा है? मैंने पार्लियामेंट के अंदर बार बार इस बात को कहा था रोहित जी कि जब तक आप एमएसपी की गारंटी कानून में नहीं लिखते, बिल में नहीं लिखते, आपके भाषण से किसी किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलने वाला नहीं है। आपने कहा, प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में बोल दिया। अरे भाई, प्रधानमंत्री जी तो 2 करोड़ रोजगार देने का भी वादा कर चुके हैं। प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी के पार्लियामेंट में नहीं बोला था उन्होंने। आजादी मिल रही है। प्रधानमंत्री जी ने कहा देश में लाखों करोड़ काला धन आएगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा इस देश के अंदर नोटबंदी से देश की तकदीर बदल जाएगी। तो प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी बातें भाषणों में कही हैं, रैलियों में कही हैं। और अगर केंद्र सरकार की नीयत साफ है रोहित जी, तो इसको बिल में लाने में क्या आपत्ति है? अगर आपकी नीयत ईमानदार है तो आप एक लाइन खाली आप लिख दीजिए कि हम एमएसपी की गारंटी देते हैं और अगर कहीं भी न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम में कोई खरीद करता हुआ पकड़ा जाएगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। अब आप मुझे बताइए, अगर आप ये बिल में नहीं लिखेंगे, मैं एक किसान हूं, मुझे कहीं एमएसपी नहीं मिली, मैं कोर्ट में गया, मैंने जज साहब के सामने याचिका दाखिल की, मेरी याचिका को पकड़ के जज साहब कूड़ेदान में डाल देंगे। वो कहेंगे कानून में तो कहीं लिखा नहीं, आपको एमएसपी हम कैसे दिला दें? इसका मतलब भाषणों से, रैलियों से, बोलने से नहीं, बल्कि आपको बिल में लिखना है, नंबर 1 बात। दूसरी, आपने कॉर्पोरेट खेती की बात कर दी। तीसरी, आपने उसमें असीमित भंडारण की छूट दे दी। अब असीमित भंडारण रोहित जी कोई छोटा मोटा किसान नहीं कर पाएगा। असीमित भंडारण कौन करेगा? बड़े बड़े पूंजीपति करेंगे। बाजार से गेहूं, चावल, गेहूं उठाएंगे, धान उठाएंगे, मक्का उठाएंगे, सब्जियां उठाएंगे, फल उठाएंगे, उसको असीमित तौर पे भंडारण करेंगे और जब बाजार में उसकी कमी आ जाएगी तो महंगाई बढ़ेगी, उसको महंगे दामों में बेचेंगे। तो काला बाजारी को, बिल के अंदर जो बदलाव आप चाहते हैं, ये किसानी बिल बतौर एक सांसद वैधता घोषित करता है। मैं आपसे उस पर एक बार को सहमत हो भी जाऊं कि बतौर सांसद आप इसमें बदलाव की मांग कर रहे हैं और आप संसद तक वो आवाज उठाते रहे। पहले इस कार्यक्रम में बैठ के भी आपने ये सवाल उठाए, लेकिन इससे इतर मेरा सवाल यह है सर, आपकी सरकार दिल्ली में 2000 रुपए का चालान काटती है एक आदमी का जो बिना मास्क के पकड़ा जाए, शादी में चालान कटवा देती है गिनने के बाद कि भाई तुमको जितनी हमने संख्या तय कर रखी है उससे ज्यादा आदमी तुमने बुला लिए, लेकिन किसानों के लिए कहती है आ जाओ, क्योंकि इससे राजनीतिक लाभ की संभावना दिखती है। क्यों? आपकी सरकार भी तो कह सकती है कि यह आपदा का दौर है, हम आपकी तरफ से सरकार से अपील कर रहे हैं कि बैठ के बात की जाए, क्या कर रहे हैं आप? और ये आंदोलन की शक्ल उस तरीके की ना हो। गलत व्याख्या आप कर रहे हैं। मैं रोहित जी, मैं आपको खुद कह रहा हूं कि ये बिल्कुल गलत व्याख्या कर रहे हैं। लोगों का जीवन इस कोरोना की महामारी और संकट में बचाना जरूरी है, लेकिन किसान को अगर उसके फसल का दाम नहीं मिल रहा है, अगर खड़े खेत में धान पर ट्रैक्टर चलाना पड़ रहा है, अगर 1850 तो उसको कोरोना में झोंक दे, घोषित भीड़ लगा दे, 1000 रुपए और 800 रुपए में बेचना पड़ रहा है। केसी त्यागी जी उत्तर प्रदेश से हैं,
बहराइच की मंडी में, पीलीभीत की मंडी में, कानपुर की मंडी में, लखनऊ की मंडी में, आप जाकर देख लीजिए, मेरठ की मंडी में कहीं भी किसान को एमएसपी नहीं मिल रही। वो बिल्कुल ठीक इस बात को कह रहे हैं, लेकिन एमएसपी दिलाएगा कौन? सरकार में बीजेपी बैठी है, केंद्र में बीजेपी बैठी है। मैं कब मना कर रहा हूं इस बात से? बीजेपी बैठी है, मैं खड़ा हूं आपके साथ इस बात को लेके। लेकिन दूसरा सवाल भी तो जीवन का सवाल है सर। तो किसान सवाल भी तो जीवन का सवाल है। आप ही लोगों ने तो हमें बताया अरे तो उनके कि वो भी जीवन का सवाल है। क्या अनाज का दाम मिलना जीवन का सवाल नहीं है? क्या अनाज का दाम मिलना जीवन का सवाल नहीं है? मंदसौर के अंदर मध्य प्रदेश की अभी बात कर रहे थे, 5 किसानों को गोलियों से भून दिया गया था। क्या किसान को इस देश में आंदोलन करने का हक नहीं है? जी, मैं कोरोना पर अगर बीजेपी को यही तरीका है तो चुनाव में बिहार में हजारों लोगों की रैली हुई, आपने क्या जब किसानों के अलग अलग जत्थे जा रहे हैं, आपने खुद सुना होगा संजय जी, कोरोना के काल में कोई कह रहा है कि मैं रामलीला मैदान जा रहा हूं, कोई कह रहा है कोई कह रहा है जंतर मंतर जाना है। मैं बता रहा हूं, किसी को कोई ये नहीं पता कि वो कहां जाके बैठ के क्या धरना देना चाहते हैं। क्या ये संभव नहीं है? तो उनसे कुछ लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल चुन के बातचीत करवा दी जाए, रास्ता है इसका, और उसको हल करवाया जाए मामले को, बजाय इसके कि उसका राजनीतिक लाभ लेने के लिए बाकायदे भड़का के लोगों को कहा जाए कि आओ आओ सड़क पे आओ। एक रास्ता है, किसी को भड़काने का मौका आप क्यों दे रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूं, केंद्र की सरकार अगर उसको लगता है कि कोई उनको भड़का रहा है तो किसानों की मांग मान लीजिए, ये काला कानून वापस ले लीजिए, 2 घंटे के अंदर संसद का विशेष सत्र बुलाइए या एक अध्यादेश पारित कर दीजिए और उसको संसद में पास करा लीजिए। ये तो सब कुछ आपके हाथ में है। आप क्या ये कह रहे हैं कि किसान जो है वो बिना किसी कारण के वो मूर्ख है कि इन ठंडियों में निकलकर वो वाटर कैनन झेल रहा है, लाठियां झेल रहा है, गोलियां खा रहा है, आंसू गैस के गोले बर्दाश्त कर रहा है? ऐसा कोई नहीं कह रहा है। मैंने वही दोनों बातें कही जो आपकी अपनी सरकार कहती आई है, आपके अपने नेता कहते आए। लेकिन आपके नेता अगर सोशल मीडिया पर ये लिखेंगे विधायक होने के बाद कि खट्टर के बाप की दिल्ली है क्या जो किसानों को इस तरीके से आने से रोक रहा है, तो ये बात जहन में आएगी कि अगर चुने हुए नेता इस तरीके की बातें कर रहे हैं तो किसानों के बीच में भड़काने वाले क्या क्या जाके बोल रहे होंगे। संजय जी, किसान को हक दिलवाने के लिए हर आदमी उसके साथ है, लेकिन किसान को हक दिलवाने के नाम पर उसको बलि का बकरा तो नहीं बनाया जा रहा। यह भी तो सवाल पूछा जाएगा ना सर। ठीक, राजकुमार चार बोलिए, 3 दिसंबर की तारीख तय की सरकार ने, कोई मुहूर्त निकला है क्या 3 दिसंबर का? यहां जब रात रात भर वाटर कैनन चल रहा है, 6-6 टीयर के वहां पर बैरिकेडिंग हो रही है, ये कोई आतंकवादी उग्रवादी थोड़ी ना है। इनसे बुला के बात तो की जा सकती थी राजकुमार जी, और आप तो किसान नेता। केंद्र की सरकार किसानों की चिंता करने वाली सरकार है। ये जो बिल लाए गए हैं ये किसानों की आय बढ़ाने वाले हैं, किसान की आय को दोगुनी करने वाले बिल है। देश के प्रधानमंत्री को गरीब की चिंता है, मजदूर की चिंता है, किसान की चिंता है, और इसकी आय बढ़ाने के लिए किसानों के लिए ये बिल लाए गए हैं। और ये जो संजय सिंह जी जिनकी पार्टी केवल फरेब और झूठ से जिनकी बुनियाद खड़ी हो, वो आज किसानों के हित की बात कर रहे हैं। जिस समय पर किसानों के ये बिल लोकसभा के अंदर लाए जा रहे थे, राज्यसभा में लाए जा रहे थे, उस समय ये कहां थे ये लोग? कांग्रेस पार्टी के नेता विदेश में थे और ये लोग माइक तोड़ रहे थे, संवैधानिक व्यवस्था को भंग करने का काम कर रहे थे। ये जब अन्ना के नहीं हुए तो किसानों की लड़ाई करते थे, गरीब की लड़ाई करते थे, मुझे निलंबित किया गया था इस काले कानून का विरोध करने के चक्कर में। आप संवैधानिक इस काले कानून का विरोध किया था मैंने, निलंबित किया गया था मुझे। आप पूछ रहे हैं मैं कहां था? आप कहां थे? आप अपनी बात बताइए, कहां थे आप? आप मैदान छोड़ के चले गए। अभी मुझे मत बताइए मैं कहां था। मैं पार्लियामेंट के अंदर किसानों के लिए आवाज उठा रहा था और मुझे इस सरकार में निलंबित किया गया था। मुझे निलंबित किया गया था संसद की सदस्यता से। देखिए, आप कह रहे हैं पहली बार आप लोग पूंजीपतियों के इशारे पे काम करते हैं। अडानी अंबानी के लिए आपकी सरकार चल रही है, आप मुझसे कह रहे हैं मैं कहा था? उसके बाद आपने सेल बेच दिया, आपने रेल बेच दिया, आपने कोयला बेच दिया इस देश का, एयरपोर्ट आप बेच रहे हैं, अडानी को एयरपोर्ट बेच रहे हैं आप जो है बात कर रहे हैं। एक एक करके बोल लीजिए ना। एमएसपी देने की जिम्मेदारी आपकी है, स्वामीनाथन राजकुमार जी, संजय जी एक एक करके बोलने का वादा प्रधानमंत्री ने किया। संजय जी एक सेकंड ना। संजय जी आपने विस्तार से अपनी बात रखी, आपने कह दिया सरकार को विशेष सत्र बुलाना चाहिए। अब एक बार जरा इनकी बात सुन लेते हैं, गौरव वल्लभ की बात सुन लेते हैं, फिर आपके पास आते हैं वापस। संजय जी रुक जाइए ना, अभी पूछ रहे हैं, ये सवाल पे भी आए, पहला वक्तव्य तो खत्म करने दीजिए उन्हें। अब वो अन्ना हजारे राजकुमार जी आपके सहयोगी हैं जेडीयू के नेता केसी त्यागी,
आपने यकीनन सुना होगा। कहा था एक सेकंड ना, प्लीज एक सेकंड। संजय जी सवाल मुद्दे पर ही है, सवाल अन्ना हजारे पर नहीं है, प्लीज। राजकुमार जी, केसी त्यागी तो आपके सहयोगी हैं। चलिए संजय जी, तो आप कह रहे हैं कि आप राजनीतिक लाभ उठाने के लिए आपके विरोध में खड़े हैं, किसानों को भड़का रहे हैं, लेकिन केसी त्यागी वो तो आपके साथ के हैं, सरकार का हिस्सा है, बिल का समर्थन भी कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं किसानों को एमएसपी तक नहीं मिल रहा। और जब एमएसपी नहीं मिल रहा तो फिर किसान इस बात पे कैसे भरोसा कर ले कि एमएसपी मिनिमम गारंटी बना रहेगा, जो आप लिखकर देने को तैयार नहीं उनको। पहली बार किसान को स्वतंत्रता मिली देश के किसी कोने में किसी मार्केट में अपनी उपज को बेचने की। पहली बार लाभ की तरफ किसान जा रहा है। आज ये बिल आने से पहले किसी भी पार्टी ने न कभी एमएसपी पर बात की। ये लोग जो बैठे हुए, मैं त्यागी जी का सम्मान करता हूँ, वो किसानों की चिंता करने वाले नेता शुरू से रहे और वो जानते हैं कि आज हम लोग जितनी एमएसपी पे आप देखिए, कम से कम 26 लाख से अधिक किसानों से खरीदारी की गई है, लाखों टन खाद्यान्न सामग्री खरीदी गई है, उपज खरीदी गई है किसान की। आप देख रहे हैं किसानों के मुद्दे पर घमासान कब तक। हमारे साथ गौरव बल्लभ हैं, कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता, उनसे बात करें। किशोर तिवारी शिवसेना के नेता और प्रवक्ता। उसके पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा सरकार ने पंजाब से लगते सारे बॉर्डर खोल दिए हैं। किसानों के आंदोलन के दरमियान बॉर्डर सील किए गए थे और किसानों को आने की अनुमति नहीं मिल रही थी, क्योंकि किसान दिल्ली की तरफ कूच करना चाहते थे। अब जाकर हरियाणा और पंजाब के बीच के सारे बॉर्डर्स खोल दिए गए हैं ताकि किसान दिल्ली जा सके। और दिल्ली में बुराड़ी मैदान में किसानों को बैठने की अनुमति दी गई है। निरंकारी मैदान इस जगह को कहा जाता है। गौरव बल्लभ, कैप्टन कौन है इस प्रदर्शन का? गौरव जी। हिंदुस्तान जी, रोहित जी, कैप्टन इस प्रदर्शन का हिंदुस्तान के 62 करोड़ किसान है। अब मैं आपको ये तीन जो काले कानून है, ये कैसे एक दूसरे से इंटरलिंक है, मुझे 1 मिनट का समय दीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये तीनों काले कानून मेरे पास पड़े हैं कागज पर। इनमें कहां पे किस क्लॉज में ये लिखा हुआ है कि एमएसपी से कम अगर खरीद होगी, जो खरीदेगा उसको जेल होगी। अगर किसान को एमएसपी नहीं मिलती है तो वो किसके पास जाए? त्यागी जी के पास आए या भाजपा के नेता के पास जाए? अगर किसान को एमएसपी नहीं मिलती तो वो किस ऑफिस में जाकर ले? पहली बात। दूसरी बात रोहित जी, क्योंकि 3 काले कानून है, एक की बात हो रही है, अब मैं दूसरे और तीसरे को चिट्ठा खोलना चाहता हूं। दूसरे काले कानून में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की व्यवस्था की गई है। मतलब भारत के किसान जिसके पास एवरेज जो लैंड होल्डिंग है वो 2 एकड़ से कम है, वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा सूट बूट के दोस्तों के साथ, उस कीमत निर्धारित होगी। क्या आपको लगता है वो इसमें सक्षम है? इसका उत्तर है ना। तो क्या किया जा रहा है? एमएसपी हटा के सूट बूट के दोस्तों को, हिंदुस्तान के किसान की खेती को कॉन्ट्रैक्ट के जरिए सूट बूट के दोस्तों को दी जा रही है। और तीसरा काला कानून है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में अमेंडमेंट। अब आप ये बताइए, जो मनमर्जी कीमतों पे सूट बूट के दोस्त किसान की उपज खरीदेंगे, उसका जितना चाहे उतना भंडारण करेंगे और 100% तक प्राइस एप्रिसिएशन जब तक होगा, जब तक सरकार इंटरफियर नहीं कर सकती। तो ये जमींदारी प्रथा नहीं है तो क्या है? ये क्यों करना चाहते हो आप? पर गौरव जी, एक बात समझ में नहीं आ रही, ना उपभोक्ता का। ये सारी बातें जब आपके पार्टी के घोषणा पत्र में लिखी जाती हैं तो ये सही होती हैं और सरकार इनको लागू कर देती है तो गलत हो जाती हैं। मैं भी पढ़ के सुनाता हूं, जैसे आपने पढ़ के सुनाया। 2013 में आपने ही कॉन्ट्रैक्ट खेती पर कमेटी की सिफारिश की, ठेके पर खेती कराने की बात का समर्थन किया। 2019 के घोषणा पत्र में आपने एपीएमसी एक्ट खत्म करने का वादा किया ताकि किसान जहां चाहे अपनी फसल बेच सकें। 2019 के घोषणा पत्र में आपने लिखा एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 पुराना हो गया है, सिर्फ आपात जरूरतों के लिए होना चाहिए। हुआ कि नहीं हुआ? और कहां आपने जवाब दो, एमएसपी को मेंटेन करने की गारंटी देने की बात कही? हाँ दीजिए ना। आपने 2019 के मैनिफेस्टो की बात करी रोहित जी, उसी मैनिफेस्टो में जो क्लॉज आप पढ़ रहे हो उससे ऊपर वाला क्लॉज आप पढ़िए। वहां लिखा गया है सबसे पहले फार्म मार्केट छोटे कस्बों में और गांवों में फार्मर्स के मार्केट का निर्माण किया जाएगा। उसके बाद की लाइन आप पढ़ रहे हो, हमने पहले कहा पहले फार्मर्स के मार्केट का निर्माण किया जाएगा। हमने कहा था मैनिफेस्टो में कि हम एमएसपी को बाईपास करेंगे, हम ऐसे काले कानून लाएंगे जहां पे ये लिखा जाएगा इन काले कानूनों में कि एमएसपी का जिक्र तक नहीं होगा। एमएसपी शब्द का जिक्र तक नहीं है इन काले कानूनों में। और तीसरी बात, आपने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट की बात करी। ऐसा हमने कहां लिखा कि जब तक 100%, मतलब रोहित जी अगर सूट बूट के दोस्त 50 रुपए की चीज 100 रुपए तक बेच रहे हो तो जायज है,
जब तक सरकार इंटरफियर नहीं करेगी। अभी तक तो हमने यही सुना था कि जय शाह के बिजनेस में 4000% का मुनाफा हुआ। यहाँ सूट बूट के दोस्तों को 100% एक बात बताइए ना गौरव जी, अब आप देखिए क्या है ना, अब क्योंकि आपने आज सूट बूट तय किया है तो आप हर चीज में सूट बूट ले आएंगे, पर भिंडरा वाला सूट बूट में नहीं है सर, वो किसान आंदोलन में पोस्टर पे है। क्यों है सर वो? जी अब मैं उसी से ना सवाल उठने लगे कि भाई ये कौन करवा रहा है और क्या करवा रहा है। रोहित जी, आप बड़े तीखे सवाल करते हो और मैं आपको बिल्कुल दिल से बिना लाग लपेट के उत्तर देता हूं। रोहित जी, अगर स्टूडेंट्स आंदोलन करें तो उनको कह दिया जाता है टुकड़े टुकड़े गैंग। अगर पढ़े लिखे लोग आंदोलन करें उनको कह दिया जाता है अर्बन नक्सल। अगर महिलाएं आंदोलन करें तो उनको कह दिया जाता है पाकिस्तानी है। अगर विपक्षी दल आंदोलन करे तो बोल देते हैं देशद्रोही है। अब किसान को बोल रहे हैं, अगर पंजाबी किसान आंदोलन घुमा रहे हैं ना बात को, उसको भंडार नहीं, मैं अगर सीधा पूछ देता हूं तो आप उतना ही ज्यादा घुमा देते हैं उस चीज को। त्यागी जी ने कम से कम इस बात को स्वीकार तो किया कि इससे इनकार नहीं कर सकते, कुछ लोगों ने घुसपैठ कर लियो। आप तो उल्टे ये कह रहे हैं कि भाई ये डलवा दिए गए पोस्टर। अरे मैं आपको रोहित जी आप एक चीज बताइए, किसान आज आप ही ने बोला कि 3 दिसंबर को माननीय कृषि मंत्री मिलेंगे। अरे अब तो देव उठनी 11 भी आ गई, मुहूर्त सब शुभ मुहूर्त आ चुके हैं। माननीय कृषि मंत्री 40 किलोमीटर दूर जाके क्यों नहीं मिल लेते? क्यों उनको कौन रोक रहा है उनको जाने से? क्या पुलिस रोक रही है उनको वहां जाने से? ये सवाल मैं सहमत हूं आपसे गौरव जी, तो मैं ही उठा रहा हूं। 2 महीने हो चुके हैं। अरे ये सवाल तो मैं ही उठा रहा हूं, लेकिन मैं साथ साथ ये भी पूछ रहा हूं क्या राजनीतिक लाभ के लिए राजनीतिक पार्टियां इन किसानों को बलि का बकरा बना रही हैं? इन किसानों को राजनीतिक पार्टियां बलि का बकरा बना रही है कि नहीं बना रही? आप लोग भी उनकी सवारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? सर मौका देख के आप ये बताइए रोहित जी, आप ये बताइए, किसानों की एमएसपी की मांग के साथ खड़ा होना क्या राजनीति करना है? अगर ये राजनीति करना है रोहित जी, तो 62 करोड़ किसानों के साथ कांग्रेस का हर कार्यकर्ता खड़ा होगा और हम करेंगे राजनीति, क्योंकि हम किसानों को एमएसपी दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम उनकी जमीन को कौन सूट बूट के दोस्तों के हवाले नहीं कर सकते। हम एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में 100% का मुनाफा सूट बूट के दोस्तों को नहीं कमाने देंगे। ओके, राजकुमार चाहर जवाब दीजिए, उसके बाद किशोर तिवारी और केसी त्यागी बोलेंगे। बोलिए राजकुमार चाहर, जवाब दीजिए इनकी बात का। 60 साल तक कांग्रेस इस देश में रही है, एक परिवार ने शासन चलाया है। आज तक इन्होंने कभी एमएसपी के ऊपर कोई स्पष्ट निर्देश नहीं किया। एक संवैधानिक आदेश था 1965-66 में जिसे लाया गया था, और वो संवैधानिक आदेश आज तक चल रहा है। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद कहा अपने जन्म दिवस के अवसर पर, पूरे देश के किसानों को आश्वस्त किया, एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं भी किसान का बेटा हूं, खेती करता हूं। मुझे नहीं पता ये लोग खेती करते हैं कि नहीं गौरव जी, और ये लोग ये बार बार ये फूट फूट की सरकार बोलने वाले लोग, कांग्रेस पार्टी के कारण ही आज किसानों की दुर्दशा हुई है। और पहली बार किसान सम्मान निधि 2014 के बाद किसानों को देने का काम किया गया, 6000 रुपए उसके खाते में डाले गए। इन्हीं के नेता कहा करते थे 1 रुपया भेजते हैं तो 85 पैसे गायब हो जाते हैं, 15 पैसे पहुंचते हैं किसान और मजदूर के पास। लेकिन ये केंद्र की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने किसानों को किसान सम्मान निधि दी और आज किसानों की आय बढ़ाने के लिए। बताइए एमएसपी कितना पहुंचता है किसान के पास? जो आपने 1.5 गुना 2 गुना किया, वो कितना एमएसपी पहुंचता है किसान के पास? देखिए मंडियों में आपके साथी त्यागी जी मना कर रहे हैं कि मिल रहा है, आप कह रहे हैं मिल रहा है। देखिए हो सकता है कहीं नहीं, ये भी एमएसपी भी ये देख के मिलता है क्या कि कौन किसान कांग्रेस का समर्थक है और कौन बीजेपी का? ये देखिए तो एमएसपी मिलता कहीं। किसान तो किसान होता है साहब, किसान पर राजनीति करने का काम तो कांग्रेस पार्टी कर रही है। पूरा देश देख रहा है कि किस प्रकार से पंजाब के अंदर पंजाब के मुख्यमंत्री जी ने इस आंदोलन को राजनीतिक रंग देने का काम करने का काम किया था। ये पूरा देश देख रहा है। भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ है। ये बिल आने से पहले कांग्रेस पार्टी सहित अन्य पार्टियां हैं, उनके मुंह से एक शब्द किसानों के लिए कभी नहीं निकला। कोई विधेयक, कोई कानून, कोई बिल या कभी लेकर आए हो किसानों के हित में तो बताइए। 3 दिसंबर की तारीख तय कर दी है। आप चाहते हैं 1 हफ्ते किसान वहां सर्दी में बैठा रहे बुराड़ी के मैदान में? पहले बात नहीं हो सकती? पहले आंदोलन खत्म नहीं कराया जा सकता? किसानों का स्वागत है। किसानों के बारे में हमेशा चिंता नरेंद्र मोदी जी ने की है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। 3 तारीख के लिए हमारे तोमर साहब ने कहा था, कृषि मंत्री जी ने, वार्ता के लिए हमारी सरकार के दरवाजे खुले हैं, कभी भी बात हो सकती है। किसानों से बात करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन किसानों की आड़ में, किसानों के कंधे पे जो
बंदूक रख के जो राजनीति कर रहे हैं राजनीतिक दल के नेता, उनसे बात करने की आवश्यकता मुझे लगता है नहीं होनी चाहिए। ठीक है, किशोर तिवारी अपनी बात रखें, फिर त्यागी जी आपके पास आ रहा हूं। बोले किशोर तिवारी जी। किशोर तिवारी जी, क्या राजनीतिक पार्टियां किसान आंदोलन की आड़ में अपना फायदा उठा रही हैं? नहीं, राजनीति तो इतना गंभीर मसला तो होगी ही, इस पे मैं करूंगा नहीं। लेकिन रोहित जी, मैं किसान नेता हूं पहले से ही, और यह 5 जून की रात ये अध्यादेश आए और उसमें कुछ अध्यादेश के कानून थे, लेकिन नियमावली आज तक आई नहीं। इसके पहले सरकार ने क्या किया था, ई नाम और डिजिटल पोर्टल के नाम पे हजारों करोड़ रुपया खर्चा करके किसान की आमदनी ई नाम के थ्रू बढ़ाने की बात की थी। सरकार ने, केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार को भावांतर योजना बंद करने के लिए मजबूर किया था, जो केसी से अभी अप टू डेट नहीं है। लेकिन मैं एक बात कर रहा हूं कि जहां एफसीआई 100% किसान उपज लेती है, वो राज्य यानी हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल का कोई पार्ट और पूरा पंजाब, यहां एफसीआई किसान के दरवाजे जाके लेती है, तो किसानों में ऐसा भय निर्माण हो गया है कि सरकार वहां से विड्रॉ होना चाहती है। और क्योंकि इनके जो तीनों कानून है उसके अंदर सरकार की ये जो एफसीआई वाली खरीदी है उससे हम विड्रॉ नहीं होंगे और वो वैसी ही चलेंगी, ऐसी बात की नहीं है। ठीक है, अभी इन्होंने तो कई चीजें क्लियर नहीं की है। आखिरी कमेंट केसी त्यागी जी, जल्दी से कमेंट छोटा सा। आप चित भी मेरी पट भी मेरी करके जिम्मेदारी से तो बच नहीं पाएंगे त्यागी जी, सरकार में तो आप भी हैं। गौरव बल्लभ जी की जानकारी के लिए पूरे देश में और खासतौर से इन 4 राज्यों में जो सरकार ने एमएसपी धान पर की थी, एफसीआई ने खरीदा कि नहीं खरीदा, आपकी जानकारी में है? जी, मैं आपको, मेरे पास तो सारे आंकड़े, मैं जवाब दे देता हूं आपको। नहीं, और कितने, एक मिनट, कितने लाख मीट्रिक टन एमएसपी एफसीआई में गई है? तो ये इतना बड़ा भी झूठ मत बोलिए, नंबर 1। नंबर 2, शरद जोशी ने आंदोलन किया था पुणे में प्याज का, मैं उस आंदोलन में था जॉर्ज फर्नांडिस के साथ। कौन सा कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री या मंत्री गया था? महेंद्र सिंह टिकैत 5 दिन तक बैठे रहे मेरठ के अंदर 20 लाख किसानों को लेकर के। दिल्ली में आपके नेता की सरकार थी, कौन गया था बात करने के लिए? हम तो सारी लड़ाई आपकी पार्टी के खिलाफ लड़ते रहे। एमएसपी आपने क्यों नहीं दी? आप तो 50 साल तक राज करते रहे। हम हर साल, हर साल धरने पे बैठते थे, हर साल। चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में, चौधरी देवीलाल के, महेंद्र सिंह टिकैत के, प्रकाश सिंह बादल के, शरद जोशी के धरने पे 50 धरनों पे बैठा हूं मैं, इसलिए कि एमएसपी मिलनी चाहिए। एमएसपी ना, रोहित सरदाना जी ये बात और जोड़ दीजिए, अगर एमएसपी आज नहीं मिल रही है, कभी भी कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में किसी राज्य में कभी किसान को एमएसपी नहीं मिली। आई एम ऑन रिकॉर्ड ऑन सेइंग, कभी भी किसान को कांग्रेस पार्टी के राज्य में घोषित। गौरव बल्लभ, छोटा सा जवाब फटाफट, ब्रेक का समय हो गया जी। गौरव बल्लभ, छोटा जवाब। पहले तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं कि आज जो एमएसपी मिल रही है वो झूठी एमएसपी है, स्वामीनाथन कमीशन के आधार पे नहीं मिल रही है, C2 के फॉर्मूले पे नहीं, A2 के फॉर्मूले पे मिल रही है। दूसरी बात त्यागी साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूं और बड़ी विनम्रता से पूछ रहा हूं, आप कह रहे हो मैंने 20 धरने करे, आज आपको 21वें धरने में शामिल होना चाहिए था। वो 20 धरने नहीं, 21वां धरना, क्योंकि इन काले कानूनों में एमएसपी का जिक्र तक नहीं है, और त्यागी जी वहां जाके बैठ जाए, शब्द तक नहीं है। आप ट्वीट करते रहे और त्यागी जी बैठ जाए जाके, शब्द तक नहीं है, है ना सर? आप विपक्ष में होकर ट्वीट करते रहे और धरने पे त्यागी जी बैठे जाके, बढ़िया है सर, आपके धरने ट्विटर पे चले। नहीं रोहित जी, सही है सर।